Here we go. One step at a time, don't be living on the line. हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं सीए फाउंडेशन के बिजनेस मैथ्स का एक्सरसाइज 1D सॉल्व करूंगा। इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेटर ट्रिक्स का यूज करके आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ बेसिक चीजें भी बताऊंगा जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व जो होगा। ओके, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चन नंबर 1, log 6 प्लस log 5 इज एक्सप्रेस्ड एज। हम लोगों को क्या पता है कि log m प्लस log n क्या होता है, log mn। ठीक है, यहां पे क्या है log 6 प्लस log 5, तो ये क्या हो जाएगा log 6 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू log 30। ओके, तो ऑप्शन बी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे क्या है, log 8 का वैल्यू हमें निकालना है, बेस हमारा क्या है 2। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता है कि log m टू द बेस a वो क्या होता है n log a m, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। और हमें यहां क्या देखें हम लोग कि log a बेस में हो और m टू द पावर n हो, तो क्या हो जाता है n, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 log 2 टू द बेस 2। ओके, अब हमें क्या पता है log a क्या होता है आपका 1, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो देखिए कैसे। अब यहां पे देखिए बेस में आपका क्या है 2, तो जो बेस में नंबर होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, इनटू और इक्वल टू प्रेस करेंगे। ठीक है, एक बार किए, 2 बार किए, 2 बार करने पे मेरा 8 आ गया। ठीक है, 2 टाइम्स में 8 आ गया, तो जो मेरा सॉल्यूशन होगा, जितनी बार इक्वल टू आप प्रेस किए, नंबर ऑफ टाइम्स आपने इक्वल टू प्रेस किया है प्लस 1। 2 बार हम लोग इक्वल टू प्रेस किए थे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 3। नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों ने इक्वल टू जो प्रेस किया प्लस 1। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, log 32 बाई 4 इज इक्वल टू। हम लोगों को फॉर्मूला क्या पता है, log m बाई n इज इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहां पे 32 बाई 4 है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा log 32 माइनस log 4। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, log 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू। ठीक है, हमें क्या फॉर्मूला पता है कि log mn अगर है तो वो क्या होगा log m प्लस log n। बेस आपका a सेम होगा, तो यहां पे क्या है मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, मीन्स log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये सब जो क्वेश्चंस हैं, द वैल्यू ऑफ लॉग 0.0001 टू द बेस 0.1, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर की मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर मेथड का यूज करेंगे, जो कि बहुत इजिली हो जाएगा। बट पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये क्या है, log m टू द पावर n a इज इक्वल टू n log a m। तो log 0.1 ये क्या हो जाएगा, 0.001 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 टू द पावर 4। 4 को सामने लाएंगे आपका, तो 4 log 0. और ये क्या हो गया, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये log a है तो 1, तो 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4। ओके, अब आइए इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 0.1 लिखे, ठीक है, इंटू एक बार इक्वल टू प्रेस किए, 2 बार किए, 3 बार किए, 3 बार में मेरा क्या हुआ, वैल्यू आ गया 0.0001 जो चाहिए था। तो हम लोग को क्या पता है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स, मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स हमने इक्वल टू प्रेस किया प्लस टाइम्स क्या इक्वल टू प्रेस किया प्लस 1, तो 3 टाइम्स हमने 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन नंबर 6, इफ
2 log x इज इक्वल टू 4 log 3 देन x इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोगों को क्या पता है, फॉर्मूला क्या पता है कि n log a m टू द बेस a इज इक्वल टू log a m टू द पावर n. ओके, मीन्स जो आपका मल्टीप्लीकेशन में है वही यहां पे आके आपके पावर में आ जाता है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 log x इज इक्वल टू 4 log 3. तो ये 2 आपके क्या हो जाएगा, x की पावर में आ जाएगा, और ये 4 आपके 3 के पावर में आ जाएगा. ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log x स्क्वायर इज इक्वल टू log 3 टू द पावर 4. अब सेम है तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 और x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. ओके, 3 स्क्वायर क्या होता है, 9. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. log स्क्वायर रूट ऑफ 264 इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला से अगर हम लोग जाएंगे तो फिर से वही होगा, log m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log am. तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 टू द पावर 12. ठीक है, 12 log रूट 2 12 इंटू 1, क्योंकि log a 1 होता है आपका, तो क्या हो जाएगा 12. लेकिन सीए फाउंडेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर ट्रिक्स का यूज करेंगे. ठीक है, यहां पे देखिए स्क्वायर रूट है, अभी तक हम लोग जो देखे थे एक नॉर्मल नंबर देखे थे, एक डेसिमल देखे थे. यहां पे क्या हो रहा है, आपका स्क्वायर रूट है. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को इग्नोर करेंगे. ठीक है, ठीक है, तो पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे इनटू कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग इक्वल टू प्रेस कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स में आपका क्या आ गया, 64 जो कि हमें चाहिए. ओके, तो 5 टाइम्स में आया तो हम लोग को पता है नंबर ऑफ टाइम्स प्रेस किए हम लोग +1 होता है. ठीक है, बट यहां पे क्या है, स्क्वायर रूट है, तो जब भी स्क्वायर रूट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, मीन्स 5 + 1 6 इंटू 2 12. तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा कैलकुलेटर ट्रिक्स के हिसाब से भी. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, यहां पे है 2 log 2 रूट 3 1728 इज इक्वल टू. तो आइए पहले कैलकुलेटर से ही सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं. ठीक है, तो हमें 2 लिए हम लोग इंटू 3 स्क्वायर रूट. ओके, 3 का स्क्वायर रूट, और अब हम लोग फिर क्या करेंगे, इंटू इक्वल टू, ये क्या हो गया मेरा 2 रूट 3 का वैल्यू आ गया. ओके, अब इंटू और इक्वल टू कितनी बार प्रेस कर रहे हैं वो ध्यान देंगे, इंटू 1 2 3 4 5 बार में मेरा क्या हो गया, 1728 आ गया. ओके, तो हम लोगों को क्या पता है कि नंबर ऑफ टाइम्स +1, तो 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6. तो ऑप्शन सी जो होगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, अब आइए फॉर्मूले से भी देख लेते हैं. फॉर्मूला हम लोग को वही पता है, log m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m टू द बेस a, और 2 रूट 3 बेस में है तो 1728 को भी हम लोग उसी फॉर्म में लिखेंगे. तो 2 रूट 3 टू द पावर 6 होगा, और 6 आपका फ्रंट में आ जाएगा, तो 6 इंटू log 2 रूट 3 टू द बेस 2 रूट 3, और हमें पता है कि log a टू द बेस a इज 1, तो 6 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6. ओके, तो कैलकुलेटर से देखें कि हम लोग कितने आसानी से अपने आंसर पे पहुंच गए. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. log 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू. ठीक है, यहां पे 1/81 है. ठीक है, तो आइए पहले कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करके देखते हैं. पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1/81 का वैल्यू, क्योंकि हमारा पॉइंट पे आ रहा है, 1/81 का वैल्यू क्या होगा, 0.1234567 इस टाइप से कुछ आएगा आपका. ठीक है, 0.1234567. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू है आपका क्या है, 9 से कम है, तो यहां पे इंटू नहीं होगी, क्या होगा, डिवीजन होगा. ठीक है, मीन्स डिवाइड होगा. तो यहां पे हम लोग अब क्या करेंगे, 9 डिवाइडेड, ठीक है, 9 डिवाइड इक्वल टू किए तो क्या आ गया मेरा, 0.11. ठीक है, डिवाइड इक्वल टू, अब यहां पे काउंट करेंगे हम लोग कितनी बार इक्वल टू, एक बार हम लोग प्रेस कर दिए, 2 बार में क्या हो गया मेरा, 0.1234567 जो हमारा आ रहा था 1/81 वो आ गया. तो यहां पे कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर
बट शुरू में क्या होगा, माइनस लग जाएगा, डिवाइड कर रहे थे इसीलिए क्या होगा, माइनस लग जाएगा, तो -2 क्या होगा मेरा आंसर होगा। तो हम लोग ट्रिक क्या यूज किए, 9 को 9 डिवाइड इक्वल टू, अब इक्वल टू कितनी टाइम्स प्रेस कर रहे हैं वही क्या हो गया आपका माइनस लग के आंसर हो जाएगा, तो -2 जो होगा वो मेरा आंसर होगा। आइए फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। लॉग 1/81 टू द बेस 9 और 1/81 डिवीजन में है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मेरा पावर क्या हो जाएगा, पावर जो है वो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव ऑफ 2, -2 सामने आ जाएगा आपका, -2 लॉग, और लॉग a टू द बेस a क्या होता है 1, तो -2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -2। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब यहां देखिए लॉग 0.0625 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, ठीक है, अभी आपने जस्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखा, एक बार पहले आप खुद से ट्राई कीजिए कैलकुलेटर पे, फिर पॉज करके ट्राई करके देखिए आप सॉल्यूशन पे पहुंच पाते हैं या नहीं, फिर वीडियो को प्ले कीजिए। ओके, आइए देखते हैं हम लोग कैलकुलेटर से। यहां पे फिर से क्या हो रहा है कि बेस से कम है वैल्यू, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड इक्वल टू, ठीक है। तो एक बार जब हम लोगों ने इक्वल टू प्रेस किया तो क्या आ गया 0.5, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 4 बार में जो मेरा वैल्यू है, मीन्स 4 टाइम्स में जो मेरा वैल्यू है 0.625 वो आ गया। तो हम लोग को क्या पता है कि हम लोग को क्या करना है, बस माइनस लगा के जितनी नंबर ऑफ टाइम्स हमने डिवाइड इक्वल टू किया है, मीन्स डिवाइड इक्वल टू प्रेस किया है, तो 4 बार किया है, तो -4 आंसर होगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी जो नन ऑफ दीज है वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए फॉर्मूला से भी देख लेते हैं। 2 को हम लोग अगर 0.0625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 625/10,000, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो ये 16 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 1/16, 16 डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर अगर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग लिखे 2 टू द पावर -4, -4 सामने आएगा, और लॉग a टू द पावर, लॉग a टू द बेस a क्या होता है 1, तो -4 इंटू 1 -4 आंसर होगा। ओके, तो हम लोग कैलकुलेटर से भी देख लिए और नॉर्मल जो मेथड है उससे भी देखे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। गिवन log 2 is equal to 0.3010 and log 3 is equal to 0.4771, the value of log 6 is, ओके, तो हमको वैल्यू ऑफ log 6 निकालना है, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। हम लोगों को क्या पता है कि log mn इज इक्वल टू क्या होता है आपका, log m प्लस log n। ओके, तो यहां पे log 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, log 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 3। log 2 का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है 0.3010 और log 3 का क्या है 0.4771, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 0.7781, तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ log 16 टू द बेस 222। ओके, ये जो आपका राइट से है, राइट से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है, राइट से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, और हम लोग को क्या पता है, log m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m टू द बेस a। ओके, राइट से हम लोग सॉल्व करना शुरू किए, तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस मेरा यहां पे क्या है, बेस मेरा 2 है, तो 2 के टर्म्स में लिखना होगा, 2 टू द पावर 4 हमें क्या पता है कि 16 होता है, ठीक है, और फिर से यहां पे आपका 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा, 4 log 2 टू द बेस 2, और हमें क्या पता है log a टू द बेस a क्या होता है 1, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे log, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 अब फिर क्या होगा, फ्रंट में आ जाएगा आपका, यहां से ये फ्रंट में आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है n log m हो जाता है वो, फिर क्या है आपका log a 1 हो जाएगा, क्लियर है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे log 2, और ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया 1, और ये भी अब क्या हो जाएगा 1, तो log 2 टू द बेस 2, तो आंसर क्या हो गया मेरा 1, तो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस 9 इज, ओके, अब यहां देखिए 1/3 जो है
इसको अगर हम लोग लिखें तो वो कैसे लिख सकते हैं, 9, और एक चीज तो हमें पता होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए है तो वो क्या हो जाता है ए टू द पावर हाफ, ठीक है। क्यूब रूट है, अगर क्यूब रूट ऑफ ए है तो वो क्या हो जाता है ए टू द पावर 1/3। तो जितना अगर nth रूट है ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए टू द पावर 1/n। तो यहां पे 3 क्या है, 9 का स्क्वायर रूट है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 टू द पावर हाफ। और ये अभी डिनोमिनेटर है, इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन आपका जो है वो निगेटिव हो जाएगा। तो 9 टू द पावर माइनस हाफ, माइनस हाफ क्या होगा आपका फ्रंट में आ जाएगा, और लॉग 9 तो माइनस हाफ जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ log x plus log y is equal to log x plus y can be expressed as, y को हम लोग को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला देखेंगे। हम लोग को क्या पता है log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता है log mn, ठीक है। तो यहाँ पे जो log x प्लस log y है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log xy लिख सकते हैं, ठीक है। अब log तो दोनों साइड में है तो xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस y, ठीक है। अब y का अगर हम लोग साइड चेंज किए तो ये क्या हो गया आपका xy माइनस, प्लस आपका साइड चेंज करके माइनस हो जाता है ट्रांसपोजेस करने पे। तो y अब क्या होगा, हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 1, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई x माइनस 1। यही मेरा आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ लॉग 2 बेस में आपका 2 2 3 3 27 क्यूब हमें निकालना है। हम लोग अभी देखे थे एक क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में राइट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, राइट से शुरू करेंगे, ठीक है। हम लोग को क्या पता है log m टू द पावर n टू द बेस a क्या है, मीन्स ये जो आपका पावर है वो क्या होता है फ्रंट में आपका आके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरा बेस्ड है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और पहले से क्यूब है तो ये क्या हो गया आपका 3 इंटू 3, पावर क्या होता है a टू द पावर b टू द पावर c है, तो वो क्या हो जाता है a टू द पावर bc, ठीक है। 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा आपका, 9 पावर में है तो वो क्या फ्रंट में आएगा आपका, ठीक है। फ्रंट में आया तो वो क्या हो गया आपका 9, और ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा log a टू द बेस a मीन्स 1, ओके। अब फिर से इस 9 को हम लोग का बेस क्या है 3 है, तो 3 के टर्म्स में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, फिर पावर आपका क्या होगा सामने आ जाएगा, ठीक है। और ये पोर्शन क्या हो जाएगा आपका 1, तो log 2 2, और ये अभी हमें क्या पता है log 2 2 क्या होता है आपका, मीन्स log a टू द बेस a क्या है 1, तो log 2 1 क्या हो जाएगा आपका। और हम लोगों को क्या पता है कि log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। लॉगरिथम ऑफ 1 बेस कुछ भी हो वो क्या होता है आपका 0, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 16 इज इक्वल टू 21/4, देन x इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू log a बाई log b, मीन्स जो बेस में है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और जिसका log है वो आपका न्यूमरेटर में होता है, ठीक है। बेस हमेशा क्या होगा आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए log x बेस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं log x बाई बेस में है log 2 तो log 2, ठीक है, इस टाइप से लिख दिए। log इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log x बाई log 4 log x बाई log 16, ठीक है। अब log 4 है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, ठीक है। हम लोग को क्या पता है कि log m टू द पावर n टू द बेस a क्या हो जाता है n log m, तो ये जो पावर में है वो क्या होगा फ्रंट में आपके आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 log 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 log 2। अब ये जो पोर्शन है वो सब में कॉमन है log x बाई log 2, तो log x बाई log 2 को हम लोग क्या किए, ठीक है, कॉमन ले लिए। तो
तो यहां क्या हो गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 21/4। इसको जब सब करेंगे तो एलसीएम मेरा क्या होगा 4 एलसीएम आया, तो ये क्या हो गया आपका 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7/4। ओके, अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो 7 से कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा ये, और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो log x बाई log 2 इज इक्वल टू 3, log x इज इक्वल टू 3 log 2, और हम लोगों को क्या पता है ये 3 फ्रंट में है तो ये क्या हो जाएगा पावर में चला जाएगा। log x इज इक्वल टू 2 क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको थोड़ा स्पीड अपना बढ़ाकर सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। गिवन दैट log 2 is equal to x, log 3 is equal to y, the value of log 60 is expressed as। ओके, तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे log mn is equal to log m plus n। log 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन है तो वो क्या हो जाता है लॉग के फॉर्म में एडिशन हो जाता है, तो log 2 प्लस log 3 प्लस log 10। log 2 का वैल्यू क्या है x प्लस y, log 3 का वैल्यू y है, और log 8 टू द बेस a क्या होता है 1, x प्लस y प्लस 1 मीन्स ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। गिवन दैट log 2 इज इक्वल टू x, log 3 इज इक्वल टू y, log 1.2 को हम लोगों को एक्सप्रेस करना है x एंड y के फॉर्म में। ओके, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे वैसे ही 1.2 को अगर हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे सेम वही होगा मेरा log mn इज इक्वल टू log m प्लस n, और log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ओके, तो log 1.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं। ओके, अब ये क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में एडिशन होगा मीन्स log 4 प्लस log 3, और डिवीजन क्या होगा आपका सब्ट्रैक्शन, तो log 4 प्लस log 3 माइनस 10। log 4 हम लोगों को log 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं log 2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है तो log 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 क्या होगा आपके फ्रंट में आ जाएगा। अब देखिए फ्रंट में आ गया 2 log 2 प्लस log 3 माइनस log 10। ठीक है, अब वैल्यू क्या दिया हुआ है log 2 का x तो 2x हो गया, log 3 का y, और log a टू द बेस a क्या होता है 1, तो log 10 टू द बेस 10 क्या हो जाएगा 1। तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया 2x प्लस y माइनस 1। तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। गिवन दैट log x इज इक्वल टू m प्लस n एंड log y इज इक्वल टू m माइनस n, देन द वैल्यू ऑफ log 10x बाई y स्क्वायर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ m एंड n एज। ठीक है, जैसा लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही हम लोग को इसको भी करना है। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज होगा mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, और log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, 10x है तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा ये बाई वाई स्क्वायर, फिर हम लोग क्या लिखेंगे log 10 प्लस log x माइनस log y स्क्वायर। ओके, कहीं भी कॉमन लॉगरिथम में अगर आपका दिया हुआ है तो बेस हमेशा क्या हो जाता है जो हम लोग लेते हैं 10। ठीक है, बेस हमेशा हम लोग क्या लेते हैं 10, तो log 10 टू बेस 10 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और log x क्या दिया हुआ है m प्लस n, और ये 2 आपका फ्रंट में आ जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका m माइनस n। सॉल्व करेंगे इसे तो 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n। फर्दर सॉल्व करेंगे तो m माइनस 2m क्या हो जाएगा माइनस m, और n प्लस 2n क्या हो जाएगा प्लस 3n। 1 माइनस m प्लस 3n। ओके, ए जो होगा वो क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2 log 5 टू द बेस 10 प्लस log 8 टू द बेस 10 माइनस हाफ log 4 टू द बेस 10 इज। ठीक है, सेम फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा और यूज करेंगे हम लोग 5, ये जो n log m होगा वो क्या हो जाएगा log m टू द पावर n। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया 2 है तो वो स्क्वायर में चला जाएगा आपका, और माइनस हाफ है वो क्या होगा हाफ आपका पावर में चला जाएगा। ओके, तो
5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 8 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। ओके, तो अब यहां क्या है आपका सारा एडिशन है, तो वो क्या हो जाएगा, एडिशन वाला आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस वाला आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 25 इंटू 8/2। ओके, तो ये क्या हो गया log 100 टू द बेस 10। 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो 2 log 10 टू द बेस 10। log a टू द बेस a 1 होता है, तो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। अगर कैलकुलेटर से हम लोग सॉल्व करें तो वो क्या होगा 5 इंटू इक्वल टू मीन्स 5 का स्क्वायर इंटू प्लस है log 8 तो इंटू 8 माइनस है यानी कि डिवाइड किससे हाफ है यानी कि 4 के स्क्वायर रूट से हमको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 100। तो ये जो पूरा हम लोग किए इसको डायरेक्टली भी हम लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं। और 10 के बेस में अगर हम लोग देखें तो 10 इंटू इक्वल टू एक बार में आ गया आपका, ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स प्लस 1। तो ये कैलकुलेटर से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। log 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में -1 -1 माइनस हाफ कैन बी रिटन एज। तो इसको तो हम लोग को सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग जो सबसे छोटा ब्रैकेट होगा उसको पहले शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसको हम लोग पहले सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये क्या हो गया माइनस हाफ है, ठीक है, वो आपके इधर पावर में आ जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस हाफ इंटू लॉग 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस ये पावर आपका -1 है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर से अभी -1 है, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पूरा आपका बेस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, तो 1 क्या हो जाएगा आपका 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो 1 कैंसिल होकर क्या हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1 पावर है, तो न्यूमरेटर क्या होगा आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर में, तो वो रिवर्सल होगा। तो 1 और यहां माइनस है, ठीक है, तो माइनस को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। फिर से आपका एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर -2 फिर क्या होगा आपका फ्रंट में आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 इंटू माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 to 1, तो क्या हो जाएगा log x जो होगा वो मेरा क्या होगा सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ log 4th रूट ऑफ 729 क्यूब रूट ऑफ 9 to the power -1 27 to the power -4/3 इज, ठीक है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। वही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है log m to the power n इज इक्वल टू n log m, ठीक है। अब जैसे ही इसे लिखेंगे हम लोग, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो लास्ट आपका राइट से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो 9 to the power -1 है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 to the 3 का स्क्वायर, 27 -4/3। तो जो आपका न्यूमरेटर में है वो क्या है पावर है, माइनस होने का मतलब क्या हो गया डिनोमिनेटर में चला गया, और 3 होने का मतलब क्या हो गया क्यूब रूट है, ठीक है। डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन में हम लोग को क्या देखे थे कि क्यूब रूट ऑफ एक्स होगा, तो वो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/3 डिनोमिनेटर में आया। तो यहां पे -4/3 है, तो वो 27 का क्या हो गया क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, तो 3 to the power 4 हो गया, ठीक है। अब यहां 3 का स्क्वायर इंटू 3 to the power 4 हम लोग को बेस सेम है, मीन्स a to the power b इंटू a to the power c इज इक्वल टू क्या होता है a to the power b प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा 3 to the power 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है।
और उसका अगर हम लोग 3 टू द पावर 6 का क्यूब रूट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर, क्लियर है। अब 729 को अगर हम लोग लिखें तो वो क्या होता है आपका 3 टू द पावर 6, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स में आया, प्लस 1 करेंगे मीन 729, 6 पावर में आ गया। अब यहां पे क्या है, बेस सेम है तो पावर डिवाइड करने में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3 टू द पावर ये क्या हो जाएगा आपका 4, तो लॉग 3 टू द पावर 4, 4 को आप यहां पे पावर में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा log 3, या अगर इस स्टेप के बाद आप ऐसे भी कर सकते थे, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, 1/4 log 3 टू द पावर 4 आया था, ठीक है। 4 आपका क्या हो जाएगा फ्रंट में आ जाएगा, तो 4 इंटू 1/4 log 3, ठीक है। 4 कैंसिल हो गया तो log 3 आंसर हो गया, ठीक है। तो आइदर पावर को आप इस पावर को यहां पे लाएं और या इसको इधर रिप्लेस करें, सेम थिंग होगा। ओके, तो 22 का log 3 यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 23। द वैल्यू ऑफ log a टू द बेस b, log b टू द बेस c, log c टू द बेस a का होल क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है। हम लोग अभी क्या देखे थे कि log a टू द बेस b को हम लोग क्या लिख सकते हैं log a बाई b, log a बाई log b, ओके। तो उसी चीज को हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग log ba को log a बाई log b लिख दिए, log b टू द बेस c को log b बाई log c टू द बेस log a, ठीक है। तो log c बाई log a, अब क्या होगा आपस में ये log a कैंसिल हो जाएगा, log c कैंसिल हो जाएगा, log b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 1 का क्यूब क्या हो गया 1, तो 1 जो होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे केसेस में देखिए ये साइक्लिक हो रहा है, a b c बेस पे b c a, तो ऐसे में आंसर हमेशा 1 ही आता है, ओके, साइक्लिक जहां पे भी फॉर्म हो रहा हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, द लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2 रूट 2 इज। हम लोग को क्या पता है, कैलकुलेटर यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 2 रूट, ठीक है। अब जितना भी वैल्यू आया इनटू इक्वल टू, अब काउंट करेंगे कितनी बार में आ रहा है, एक बार हो गया 2 3, 3 बार में आया, तो हम लोगों को क्या पता है कि जितनी बार में भी आएगा उसमें हम लोग क्या करते हैं +1, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4, बट ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी जो होगा वो नन ऑफ दिस। फिर फॉर्मूला से भी देखें तो log 2 रूट 2 64, log 2 रूट 2 इज 4, अब ये 4 पावर में जो था वो क्या हो गया आपका फ्रंट में आ गया, तो 4 log, अब log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, तो 4 आंसर होगा, तो ऑप्शन डी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, द वैल्यू ऑफ log 25 टू द बेस 8 इज गिवन, log 2 इज इक्वल टू 0.3010। हम लोग को वैल्यू ऑफ log 25 टू द बेस 8 निकालना है, log 2 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो log a हम लोग को पता है टू द बेस a, b इज इक्वल टू log a बाई log b, log 25 टू द बेस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं log 25 बाई log 8, ठीक है। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100/4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को डिवीजन में है, ठीक है, 100/4, तो वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा log 100 माइनस log 4 बाई log 8, ठीक है। फिर log 10 का स्क्वायर हो गया, और यहां पे क्या हो गया 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ये जो पावर्स हैं वो क्या होंगे फ्रंट में आ जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 log 10 माइनस 2 log 2 और 3 log 2, कुछ नहीं दिया हुआ है तो बेस क्या होता है 10, तो ये क्या हो जाएगा 2 log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 2 हो गया, 0.3010 दिया हुआ है आपका वैल्यू, तो 0.2 इंटू 0. ये क्या हो गया 6020, और 3 इंटू log 2 0.9030, तो आंसर क्या आ गया आपका 1.5482, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ओके। थैंक यू, होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके सॉल्यूशंस में और आपके कैलकुलेशन ट्रिक्स को इम्प्रूव करेगा, जिसको जो कैलकुलेटर हम लोग यूज करके किए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, या आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में दीजिए।
धन्यवाद।